शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपके सामने आते हैं प्रभु। हम इस संडे को हम सभी इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं जो कोई भी इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहा है प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, उन्हें आशीषों से भर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए कि हम आपकी स्तुति आराधना कर पाए प्रभु। प्रभु, ये छोटी सी विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन
हिंदी गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसे आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसे आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की माने ते ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की माने ते ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान भी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। दूसरे को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। दूसरे को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उड़ान की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। आइए आज हम बाइबल में से भजन संहिता 23 से कुछ चीज़ों को देखेंगे। भजन संहिता 23 में हमारे जीवन के लिए क्या वादे रखे हैं, आज हम इन बातों पर कुछ ध्यान देंगे। आइए हम भजन संहिता उसके 23 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाहा है,
मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, ये जो पद हमने पढ़ा भजन संहिता 23 से प्रभु, धन्यवाद देते हैं आशीषों के वचनों के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है प्रभु। प्रभु जब हम इस पर ध्यान देते हैं और अमल करते हैं प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूँ वो मेरी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से हो प्रभु, और हम इसमें से कुछ सीखने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि हमने देखा, भजन संहिता 23 अध्याय एक मार्गदर्शन और आराम का स्रोत है हमारे लिए। भजन संहिता 23 एक मार्गदर्शन और आराम का स्रोत है। भजन संहिता 23 हमारे दैनिक जीवन के लिए मार्ग दर्शाता है और हमारे लिए आराम का एक स्रोत है। जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो हमें एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, या जिसको आप हिंदी में नुस्खा भी बोल सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देता है। और जिस तरह हम वो प्रिस्क्रिप्शन को लेके हम उनकी जो डॉक्टर की दवाई और जो सलाह डॉक्टर देते हैं उसको हम फॉलो करते हैं कि हमारी जो शारीरिक तकलीफ है वो दूर हो, उसी तरह जब हम आध्यात्मिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, तब भजन संहिता हमें सही राह दिखाता है। चरवाहा का ये भजन उन चुनौतियों और दबावों को संबोधित करता है जो हम अपने दिनचर्या में, रोजमर्रा के जीवन में हमको सामना करना पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि एक पूर्ण जीवन के लिए एक योग्य ईश्वर में विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। हम जब भजन संहिता 23 पढ़ते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी देखभाल और हमारा जो रक्षा है वो प्रभु करता है। जिस तरह भेड़ों को एक चरवाहा उनकी देखरेख करता है और उनका रखभाल करता है, उसी तरह प्रभु हमें भेड़ों की नाई चराता है। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें सही रास्ते पे रखता है। हमें परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखना है और परमेश्वर की उपस्थिति में आराम पाना है। हम देखते हैं हमारे जीवन में हम बहुत सारे ऐसे मोड़ पे आते हैं जहां हमें कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ता है या कुछ ना कुछ अनिश्चितता की बातें रहती हैं, मगर भजन संहिता 23 हमारे को मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करता है। भजनकार स्वीकार करता है कि यदि हम घोर अंधकार की घाटियों से भी होकर निकलते हैं या गुजरते हैं, जो कठिन समय का प्रतीक है, तब भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें साहस और ढाढ़स देता है और परमेश्वर हमें सारी विपरीत परिस्थितियों में हमारी मदद करने के लिए। हम देखते हैं भजन संहिता 23 में हमें एक महान प्रतिज्ञान मिलता है। प्रतिज्ञान या अफर्मेशन, we get a great affirmation which is the Lord is my shepherd, प्रभु मेरा चरवाहा है। इस भजन का प्रत्येक वादा इसी विश्वास पे टिका है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। भजनकार कहता है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मुझे विश्वास है
कि प्रभु को मेरी परवाह है और प्रभु मेरा रक्षक है। क्या आज हम अपने जीवन में ये विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है और वो उसको मेरी परवाह है और वो मेरी रक्षा करेगा? ये एक महान प्रतिज्ञान है जो हमें भजन संहिता 23 में मिलता है। अगर हम अपनी ध्यान भेड़ों की ओर बढ़ाएं तो हम देखते हैं भेड़ जो होते हैं वो बहुत बुद्धिमान जानवर में से नहीं है। वे रक्षाहीन और आश्रित रहते हैं और वे अपने चरवाहों पर विश्वास करके या अपने चरवाहे पे विश्वास करके जीते हैं। दाऊद जिन्होंने ये भजन लिखा, उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि वे चिंता और दुख से घिरे हुए हैं, फिर भी वो परमेश्वर जिनको वो चरवाहा मानते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत घमंडी हो जाते हैं और किसी पर भी निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। इस बात पर हम एक छोटी सी उदाहरण देना चाहते हैं। अभी तो खैर गूगल मैप का समय है कि लोग ऑन करते हैं मोबाइल पे गूगल मैप और जान लेते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना रहता। मगर पहले अगर आपको कहीं से कहीं जाना रहता तो या तो आपको दिशा पढ़ना रहता मैप में, या तो आप रास्ते पे जो साइंस है उसको देखते जाते, और यदि आपको फिर भी किसी चीज़ की समस्या होती तो आप रुक के किन्हीं से ये बात पूछते कि मैं कहाँ जाऊँ या मैं किधर जाऊँ। और बहुधा हम ये सोचते हैं, कभी कभी बहुधा ऐसा होता है कि हम रास्ते से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत घमंडी हैं कि हम पूछना नहीं चाहते या हम किसी का हेल्प लेना नहीं चाहते, जिसके कारण या तो हम खो जाते हैं या तो किसी लंबे रास्ते से होकर अपने गंतव्य स्थान को पहुंचते हैं। कभी कभी हमारा अभिमान जो है उसके कारण हम कठिनाई में पड़ जाते हैं और हमें इस बात से बाहर निकलना है। खास करके जब हम अपने जीवन में दुख, तकलीफ, संकट का सामना कर रहे होते हैं तो हमें प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और प्रभु से उम्मीद करना है कि वो एक चरवाहे की तरह और हम एक खोए हुए भेड़ की तरह हैं, जिसको प्रभु संवार सकता है और खोए में से ढूंढ के वापस ला सकता है। ये है भजन संहिता 23 का महान प्रतिज्ञान। हम देखते हैं कि ये महान प्रतिज्ञान एक महान दावे को जन्म देती है। और वो दावा क्या है? वो दावा भजनकार वास्तव में कहता है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। भजनकार कहता है, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे वास्तव में चाहिए। अगर हम फिलिपियों की पत्री के अंत में पढ़ते हैं 4 अध्याय के 19 पद, तो उसमें पौलुस प्रेरित ये कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। लेकिन आज हमारे जीवन में त्रासदी ये है कि हम में से कई लोग अपना जीवन शिकायत और पश्चाताप के मोड़ पर जीते हैं। काश मेरे पास ये होता, काश ऐसा होता, काश तेरे साथ ऐसा ना हुआ होता। परंतु हमें भजन संहिता 23 अध्याय के वादों पर गौर करना है या इस महान दावे पर ध्यान देना है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। एक बार की बात है कि 2 बुजुर्ग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और इस बार वे लोग फ्लाइट से जा रहे थे। दोनों बुजुर्ग फ्लाइट पे चढ़े
उसमें से एक यात्री जो था वो पहले कई बार फ्लाइट पे चढ़ चुका था और दूसरा यात्री जो था वो पहली बार फ्लाइट पे चढ़ रहा था। कुछ देर बाद फ्लाइट गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुआ और कुछ देर बाद उस गंतव्य स्थान तक वो फ्लाइट पहुंच गया। तो जो बुजुर्ग पहले काफ़ी बार फ्लाइट पे ट्रैवल कर चुका था, उसने अपने मित्र से पूछा कि तुम्हें अपनी पहली यात्रा कैसे लगी। उसके मित्र ने जवाब दिया, ठीक ही था, मगर मैंने अपना पूरा भार सीट पे नहीं रखा। कहने का तात्पर्य ये कि चढ़ तो गए मगर सीट पे बैठ भी गए, मगर इस तरह बैठे कि ना वो आराम से उस सफ़र को एंजॉय कर पाए, परंतु उस सीट पर बैठकर परेशान रहे और किसी तरह अनकंफर्टेबली बैठकर, जिस तरह वो बोलते हैं कि मैंने अपना पूरा भार प्लेन पे नहीं दिया, इस डर से कि शायद प्लेन मेरी भार ना ले पाए। अक्सर हम भी अपने जीवन में वैसे ही करते हैं। हम प्रभु को अपना चरवाहा मानते तो हैं, परंतु हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो हमारी सारी दुख तकलीफ मुसीबतों का हल कर सकता है। हम प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं करते। और ये बहुत दुख की बात है कि प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, पर उनकी क्षमता पर हम भरोसा नहीं करते। हम देखते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रभु को अपना सारा भार सौंपना है और भरोसा करना है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी। जो वो महाप्रतिज्ञान का जो महान दावा है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, हमें इस पर विश्वास करना है। आइए हम परमेश्वर के कुछ वादे जो वो भजन संहिता 23 में से करते हैं हमारे जीवन के लिए, इस पर हम ध्यान दें। सबसे पहले ईश्वर हमारी शक्ति है। भजनकार कहता है भजन संहिता 23 अध्याय के 3 पद में, वो मेरी जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के नियमित मेरा लक्ष्य रखता है। हम देखते हैं कि हमें कभी कभी लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर से हमारी शक्ति है। और यही नहीं, हमें ये भी याद रखना है परमेश्वर से ही हमारी पर्याप्तता है। हम देखते हैं कि जैसे कि इस भजन में लिखा है कि हमें परमेश्वर की ओर से सब कुछ मिलेगा और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि हमारी शक्ति परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर में हमारी पर्याप्तता है। आगे हम देखते हैं भजन 23 हमारे जीवन के लिए क्या वादे करता है। भजन 23 से हमारे जीवन के लिए क्या ऐसे खास बात हैं या वादे हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहला जो है वो है शांति के साथ जीना। सबसे पहला जो वादा हमें भजन संहिता 23 से मिलता है वो है शांति के साथ जीना। 23 अध्याय के 2 पद में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। शांति वास्तव में उपस्थिति के वादे पर बनी है। शांति हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा की उपस्थिति की ओर से आती है। हम देखते हैं दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर का नियंत्रण देखता है। हम देखते हैं अगर हम भेड़ों को देखें तो भेड़ों को
अपनी सीमा का एहसास नहीं है, या वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इसका एहसास नहीं है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो सारे दिन खेतों में चरते रहेंगे और कभी भी आराम नहीं करेंगे। और यही जो अच्छा चरवाहा है, ये भेड़ों की इस बात को जानता है और क्या करता है? अच्छा चरवाहा उन्हें लेटा देता है या आराम करवा देता है कि भेड़ सही मात्रा में खाए और सही मात्रा में उनका आराम हो। जैसे कि यहाँ लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। ये एक अच्छे चरवाहे का कैरेक्टरिस्टिक्स है या चरित्र है कि वो अपने भेड़ों को शांति या आराम देता है। और प्रभु भजन संहिता 23 के द्वारा हमें ये प्रतिज्ञा करता है कि अगर हम उन पर भरोसा रखें तो हम शांति के साथ जिएंगे। हमें बस इतना करने की आवश्यकता है कि हमें चरवाहे पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं 2 पद के दूसरे भाग में जैसे लिखा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। हम अगर भेड़ों को देखें तो तेज बहते पानी से भेड़ पानी नहीं पी सकते। भेड़ जो है तेज बहते पानी से पानी नहीं पी सकते और वे चरवाहे पर निर्भर करते हैं कि या चरवाहे पर भरोसा करते हैं कि चरवाहे उन्हें शांत पानी तक ले जाएंगे जहां वो पानी पी सके। हमारे जीवन में प्रार्थना वो शांत जल है। प्रार्थना हमें एहसास दिलाता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है हमारे जीवन का और हमारे जीवन में शांति प्रदान करने के लिए तैयार है। दूसरा बात जो हम देखते हैं, दूसरा वायदा जो हम देखते हैं, वो है शक्ति के साथ जीना। शक्ति के साथ जीना। भजन संहिता 23 के 3 अध्याय को अगर हम देखते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। आशावाद यह विश्वास करना नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा ये है कि भले ही हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो काम ना करे, परमेश्वर हमारे जीवन में अभी भी कार्य कर रहा है। जैसे कि जो गीत हम अपने चर्च में गाते हैं कभी कभी, द सॉलिड रॉक, जिसमें जो गीतकार है वो लिखता है, चाहे जितनी भी तेज और तूफानी आंधी क्यों ना हो, मेरी लंगर उस पर कायम है। कौन है ये वो? ये प्रभु यीशु मसीह जो ठोस चट्टान है, क्योंकि बाकी सारी जमीन धंसती हुई रेत है। हमारी आशा ये होनी चाहिए, हमारी शक्ति जो है वो परमेश्वर से आती है। हम देखते हैं कि यहाँ लिखा, तेरे छड़ और तेरे लाठी वो मुझे सहूलियत देते हैं। अगर हम देखते हैं जो कहीं तस्वीर हम देखते हैं चरवाहे की, तो हम देखते हैं चरवाहा एक लाठी को लेके जा रहा होता है और बहुत उसमें हम देखते हैं कि ऊपर एक हुक सा बना रहता है, या छाते के जिस तरह से छाते पकड़ने का जिस तरह रहता है उस तरह बना रहता है। तो हम देखते हैं कि वो किस लिए वो लाठी या छड़ लेके चलता है। वो लाठी या छड़ इसलिए लेके चलता है कि अगर भेड़ों को कोई जंगली जानवर हमला करने आता है तो वो उस लाठी से उस जानवर के साथ लड़ सके, और यदि कोई भेड़ खो जाता है या कहीं गिर जाता है तो वो उस छड़ से या लाठी से उसे उस जगह से निकाल कर वापस झुंड में ला सके। तो हम देखते हैं परमेश्वर एक भला चरवाहा है जो हमारे जीवन में ये कार्य करता है, और उसकी छड़ और लाठी हमको
सहारा देता है। जब हम किसी कठिनाई में पड़े हैं तो वो हमें सहारा देता है। जो अगला वादा है हमारे भजन संहिता 23 में से वो ये है, आशा के साथ जीना। चौथा पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हम देखते हैं कि हमारी आशा जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह पर डालना है। चाहे हम कितनी ही मुसीबत में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपनी आशा जो है प्रभु पर लगाए रखना है। हम देखते हैं कि ये जो भेड़ हैं जब फिलिस्ती की तराई में होके से गुजरते हैं, तब जब उस पहाड़ों की छाया तराई पर होती है तो वो डर जाते हैं, मगर वो इसीलिए उस तराई में से होके गुजरते हैं क्योंकि उन्हें उस भेड़ को इस बात का ज्ञात है कि उनका चरवाहा उनके साथ है। तो हमें भी ये इस बात का ज्ञान रहना है कि जब हम तराई में से होके गुजरते हैं या जब हम अंधकार के समय में से गुजरते हैं तो हमारा चरवाहा जो हमारा प्रभु है वो हमारे साथ है। और हमें इस ज्ञान को साथ रखते हुए उस तराई को पार करना है। जो अगला वादा हम देखते हैं या हम समझ सकते हैं भजन संहिता 23 से, वो है कृतज्ञता के साथ जीना। अगर हम भजन संहिता 23 अध्याय के 5 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप और मैं हमारे जीवन में किसके प्रति कृतज्ञ हैं? हमें ये ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर की ओर कृतज्ञ रहना है। अपने जीवन में हमें स्तुति गान और महिमा करते हुए परमेश्वर की ओर कृतज्ञ रहना है। जैसे कि पौलुस रोमियो के 8 अध्याय के 28 पद में कहता है, और हम जानते हैं कि ईश्वर उन लोगों के लिए भलाई के लिए सभी चीज़ों को एक साथ काम कराता है जो ईश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। हम देखते हैं कि भजनकार परमेश्वर की तैयारी के कार्य का चित्रण करता है। वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे मेज को बिछाता है, मेज को तैयार करता है। अगर हम देखें, जब चरवाहे अच्छे जगह को या अच्छे खेत को भेड़ को चराने के लिए ले जाना चाहता है तो पहले चरवाहा जाग के उसको देखता है, उसको समझता है कि किस तरह का जगह है, और अगर वहाँ कोई हानिकारक पेड़ पौधे या ऐसा कोई चीज़ है जिससे उस भेड़ को हानि पहुँचेगी तो उसे हटाकर साफ करता है और उसके बाद भेड़ों को वहाँ ले जाता है। प्रभु जो हमारा अच्छा चरवाहा है वो हमारे लिए भी इसी प्रकार का व्यवहार करता है। वो हमारे लिए मेज़ को तैयार करता है, हमारे जीवन के लिए मेज़ को तैयार करता है। जो भी हानिकारक वस्तुएं हैं या दिक्कत वाली बातें हैं वो हमारे जीवन से हटाने के लिए हमसे आगे जाता है। आगे हम देखते हैं भजनकार कहता है, तू मेरे सिर पर तेल मलकर मुझे अभिषेक करता है। हम देखते हैं कि अगर हम उस समय की बातों को देखें तो चरवाहा जितना भी अच्छे से अपने भेड़ के झुंड के लिए रास्ता साफ करता होगा, फिर भी उस रास्ते पे कांटे ज़रूर से होंगे जिससे उनके भेड़ घायल होते होंगे। प्रत्येक दिन के अंत में जो चरवाहा था वो भेड़ के घावों को धीरे से उपचार करके उस पर तेल मलता था। हम देखते हैं प्रभु भी उसी तरह हमारे लिए, हमारे कांटों से जो हमारे शरीरों को घाव हुआ है
चाहे शारीरिक रूप से चाहे आत्मिक रूप से, वो तेल मरकर उस घावों को ठीक करने के लिए या उसका उपचार करता है। हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर एक क्षमाशील दयालु ईश्वर का चित्र है, जो वास्तव में अपने बच्चों की परवाह करता है। और हम अंत में जो छठा विश्वास है या छठा वादा है, इसमें से वो हम देखते हैं, वो है आत्मविश्वास के साथ जीना। अगर हम भजन संहिता 23 अध्याय के 6 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। भजन का एक बात जिसके बारे में वो निश्चित था, वह था ईश्वर या परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता। उन्होंने विश्वास की शुरुआत ये बोलकर कि प्रभु मेरा चरवाहा है, और विश्वास के साथ समाप्त करता है, निश्चित रूप में भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। इसे हम कहते हैं आत्मविश्वास के साथ जीना। भजनकार के लिए आत्मविश्वास ईश्वर से आश्वासन है। हम देखते हैं कि अगर हम आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस शब्द को सोचें तो उसका मूल रूप जो लैटिन भाषा से आती है, फिडेस से आता है, जिसका अर्थ विश्वास है, और कौन एक उपसर्ग है जो मूल शब्द का अर्थ को तीव्र करता है। तो आत्मविश्वास का मतलब यहाँ प्रभु में गहरा विश्वास। हमें प्रभु में हमेशा बने रहना है और उस पर गहरा विश्वास करना है। और अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं और गहरा विश्वास करते हैं, तो जैसे कि भजनकार कहता है, सदा करुणा और भलाई हमारे जीवन में बने रहेगी और हम सदा के लिए यहोवा के घर में निवास करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं और पूरी रीति से उन पर अपना भार डालते हैं, तो हम के साथ जिएंगे, हम शक्ति के साथ जिएंगे, हम आशा के साथ जिएंगे, हम कृतज्ञता के साथ जिएंगे और हम आत्मविश्वास के साथ जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम सभी भाई बहन आपके सामने आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम इस भजन में से कुछ सीख पाए और कुछ जान पाए। प्रभु, हमारे जीवन में आशीष भर दे। प्रभु, हम ये जानने पाए कि तू अच्छा चरवाहा है जिस पर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। और जब हम अपना विश्वास तुम आप पर डालते हैं प्रभु, तो हम शांति के साथ जिएंगे, हम शक्ति के साथ जिएंगे, हम आशा के साथ जिएंगे, हम कृतज्ञता के साथ जिएंगे और हम आत्मविश्वास के साथ जिएंगे। प्रभु, हम भी भेड़ की नाई बुद्धिमान नहीं है प्रभु, हमें अपनी ओर खींच कि हम आपकी तरफ हो पाए और सच्ची चरवाहा के पीछे चल पाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मुझको